के हुसैनियत यानी कभी दबी थी इज्जत से, आज के यजीदों से हम दबेंगे और उन्हें अपनी शहादत देकर ये बता दिया। बड़ा लखनऊ में लाखों की संख्या में लोग शिरकत कर रहे हैं। ये यूं सिलसिला जारी रहेगा और तकरीबन 3 दिन तक यूं रहेगा। पूरी दुनिया में आतंकवादी पैदा करता है अमेरिका, इजराइल। आयतुल्लाह खामनाई साहब जिन्होंने झुकना नहीं पसंद किया बल्कि शहादत पसंद की। आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हमारे इमाम हुसैन ने सिर्फ इस बात के ऊपर शहादत दे दी कि हम हक का साथ देंगे चाहे मेरी जान चली जाए। जैसे ना तो आज तक यजीद मरा और ना हुसैन गए शहीद हुए, इसी तरीके से खामनाई साहब जिंदा थे हैं और हमेशा रहेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर जैसे ही हिंदुस्तान आई, यहाँ पर भी गम और प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ। लखनऊ में भी लगभग यही हालात है और लोग इस कार्रवाई को अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से इसका जोरदार विरोध हो रहा है। आज का जो ये प्रोटेस्ट है, यहाँ पर तमाम हुसैनी अज़ादार, शिया सुन्नी, हर वो इंसानियत पसंद इंसान यहाँ पे मौजूद है जो हुसैनियत का यानी कि तलबगार है और हुसैनियत को मानता है, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। और आज जो शहादत इमाम खुमैनी साहब ने जैसे इससे पहले दी थी, उसी तरीके से खामनेई साहब ने भी आज अपनी शहादत दे के ये बता दिया कि देखो हम हुसैन नहीं हैं और हुसैनियत के मानने वाले हैं। ना हम उस दौर में यानी कि हुसैनियत यानी कभी दबी थी इज्जत से, ना आज के यजीदों से हम दबेंगे और उन्हें अपनी शहादत देकर ये बता दिया। देखिए शाम को भी इसमें प्रोटेस्ट का यहाँ पर जो ऐलान किया गया कि 3 दिन का यहाँ पर शोक है और शोक यानी कि जिस टाइम से यहाँ पे शुरू हुआ है, आवाम में यानी खबर पहुंची है, उस टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा है, खत्म ही नहीं हुआ है। तो 8 बजे के लिए क्या कहा जाए, ये यूं सिलसिला जारी रहेगा और तकरीबन 3 दिन तक यूं रहेगा। और ये जो सिलसिला यहाँ चल रहा है प्रोटेस्ट का, ये पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया। और इस टाइम भी यहाँ पे अंदर एक प्रोग्राम बहुत बड़ा चल रहा है, शोक सभा यानी मनाई जा रही है, जिसमें तमाम उलेमा यहाँ पे आ चुके हैं और अंदर छोटे अम्बाड़े के अंदर सहन में प्रोग्राम चल रहा है। और इसका कोई एक टाइम मुकर्रर नहीं, बल्कि हर टाइम 3 दिन तक इसी तरीके से शोक रहेगा। क्या इस शोक समारोह में सिर्फ शिया शामिल है या दुनिया भर से? इसके अंदर शिया, सुन्नी और हिंदू भी कुछ शामिल हैं। हर इंसानियत पसंद इंसान जो इंसानियत के लिए नहीं जी रहे हैं, वो सब इसमें शरीक हैं। इसके अंदर कोई भेदभाव, कोई मजहब का मसला नहीं है। जो भी इंसानियत के यानी कि पैरवी करते हैं, वो सब इसके अंदर शरीक हैं। देखिए आज आपको बता दें कि आज सबसे बड़ी चीज, आज छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में लाखों की संख्या में लोग शिरकत कर रहे हैं सुप्रीम लीडर ईरान के आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत के मौके पर। उनको पुरसा देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपको बता दें जिस तरह कायराना हमला करके अमेरिका और इजराइल ने खामनाई साहब के हमला किया और उनकी शहादत नहीं नसीब हुई, ये सबसे बड़ा कायराना हमला है। क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले भी अमेरिका और इजराइल पूरी ये कोशिश करता रहा, जैसे 1447 साल पहले उस वक्त का यजीद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहता रहा कि हमारे सामने झुक जाओ, हमारे आगे बैत कर लो, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत का साथ देते हुए बैत नहीं करी और उन्हें शहादत मिली। उसी तरह से अमेरिका इजराइल ने भी पूरी कोशिश करी कि ईरान घुटनों पर आ जाए और बैत कर ले, जबकि सारे मुबालिक जितने भी देश हैं और सभी बैत किए हुए हैं अमेरिका इजराइल पर, लेकिन एक वाहिद लीडर, एक वाहिद शख्स ऐसे आयतुल्लाह खामनाई साहब जिन्होंने झुकना नहीं पसंद किया बल्कि शहादत पसंद की। और आज यही नतीजा हुआ कि अमेरिका और इजराइल के कायराना हमले से आयतुल्लाह खामनाई साहब शहीद हो गए हैं, जिसको लेके आज पूरे हिंदुस्तान से लेकर के आपको बता दें यहाँ लखनऊ में लाखों लोग जो है शिरकत कर रहे हैं उनके शहादत के मौके पर, उनको पुरसा देने के लिए यहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 दिन तक शोक मनाया जाएगा। छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, जितनी भी मार्केट्स है वो बंद रहेगी। ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की जानिब से डॉक्टर यासूब अब्बास ने भी, मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास ने भी यही ऐलान किया है कि 3 दिन तक ये शोक मनाया जाएगा, सारी मार्केट्स बंद रहेगी और अभी
आज शाम में ठीक 8 बजे यहाँ पर एक बड़ा एहतिजाज किया जाएगा। आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि ये बड़ा नुकसान हम आलम इस्लाम का नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि इस्लाम में हमेशा शहादत को मीरास माना गया है। जनाब अमीर हमजा से लेके करबला के मैदान तक और करबला के मैदान से लेके आज आका खामनाई की शहादत तक हमने मुसलसल शहादतें पेश करी हैं और ये रिकॉर्ड रहा है कि जालिमों ने या तो हमें घेर के मारा है या हमें धोखे से मारा है। इसी रमजान में अभी 19 तारीख को एक आतंकवादियों की नफाक खुलती है हर साल के जिन्होंने सजदे में अली इब्न अबी तालिब को सजदे में कीचड़ से मारा था। और अजीजों, इधर अमेरिका और इजराइल बात करने की बातें बना रहा था, लेकिन साजिश थी कि वो एक मजलूम को, एक शेर को धोखे से मारते। ऐसा इंसानी किसी कवानीन में नहीं लिखा है कि जैसा इस आतंकवादी देश ने, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के एक मजलूम को, उसके दामाद को, उसकी बेटी को, मासूम बच्चे को, और हद ये है कि मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों को एक साथ मार दिया। लेकिन खामेनाई साहब एक इंसान, एक शख्स का नाम नहीं है, एक शख्सियत का नाम है, एक मंसूबे का नाम है। जैसे ना तो आज तक यजीद मरा और ना हुसैन गए शहीद हुए, इसी तरीके से खामेनाई साहब जिंदा थे, हैं और हमेशा रहेंगे, हर दिल में रहेंगे। हर इंसान का नफ्स पुकारेगा कि अगर मेरी जिंदगी हो तो खामेनाई जैसी। मैं अब्बास रिजवी एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ। क्या कहेंगे? खामनाई साहब की शहादत एक इंसानियत की शहादत है और ये आतंकवादी, पूरी दुनिया में आतंकवादी पैदा करता है अमेरिका, इजराइल। इसने कई देशों के लोगों को नुकसान पहुंचाया है और एक जलील और रुस्वा किया है। हिंदुस्तान के बच्चों को हथकड़ी लगा के भेजा। ये इतना गंदा आदमी है, जिसके साथ रहता है उसको नुकसान पहुंचाया। आतंकवाद तो पैदा हुआ करबला के मैदान से। यजीद ने इमाम हुसैन के बच्चों को, उसको कहते हैं आतंकवाद, ये साले आतंकवादी है। मुनाफिक कभी साथ नहीं आएंगे, मुस्लिम कंट्री है, इतने सब उसका साथ दे रहे हैं। उसकी वजह के ये इतने गंदे हैं कि इन्हीं ने पूरी दुनिया में आतंक पहुंचाने, ISI इनके एजेंट, सब इनके एजेंट। जितने बच्चों को इजराइल में मारा, उसमें फिलिस्तीन में 1 लाख से ऊपर बच्चे मारे गए, और उसके बाद पूरे मुस्लिम कंट्री जो है चुप्पे बैठे हुए। सिर्फ खामनाई साहब एक ऐसे आदमी थे जो इंसानियत के लिए पूरी दुनिया में हमेशा बोले, और उनसे कहा गया कि आप अपने ऑफिस से हट जाइए, बंकर में चले जाए। उन्होंने कहा हम अपनी कौम, अपने देश वासियों के साथ ही रहेंगे, चाहे मार दिया जाए। ये होती है इंसानियत और दिलेरी। मैं नवाब काजिम अली खान, लखनऊ से। ये जो आज आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये असल में प्रोटेस्ट सन 61 हिजरी में करबला से स्टार्ट हुआ था, और करबला में इमाम हुसैन ने उसकी बैत नहीं करी थी, जो सबके हाथों में सिक्के तो रख रहा था, लेकिन जुल्म और सितम भी रख रहा था। और हमारे इमाम हुसैन ने सिर्फ इस बात के ऊपर शहादत दे दी कि हम हक का साथ देंगे चाहे मेरी जान चली जाए। और आज तक जितने भी दुनिया के अंदर शिया हैं जो कुर्बानी देने के लिए आमादा हैं, और कुर्बानी जो है हर सादात के हक है, वो कुर्बानी देता रहेगा, और इंशाल्लाह हम लोग हमेशा देते रहेंगे और सच का साथ देंगे। आज हमारे यहाँ जो पब्लिक रोडों पे आई है, इसका मकसद ही यही है कि हम दिखाना चाहते हैं हम जिंदा कौम है, मरे मुर्दा नहीं है। हम किसी की बैत नहीं करना चाहते हैं, हम उसकी बैत कतई नहीं करेंगे जो जुल्म सितम कर रहा है। आप बताइए, लिबरल उसको कहा जा रहा है जो अय्याशियां कर रहा है। तो अब लिविंग रिलेशन जैसे कानून दुनिया के अंदर किसने पास किए? उन्हीं मुल्कों ने पास किए हैं जिन्होंने सिर्फ गंदगी अपने
अपने ऊपर अख्तियार कर रखी है, दूसरों को दबा करके और जिंदा रहना, ये उन लोगों ने पूरी दुनिया में एक कायदा बना रखा है। एक अच्छे इंसानियत जैसे इंसान जो मुल्क हैं उनके साथ वो ज्यादतियां कर रहा है। तमाम मुल्कों पर वो सैंक्शन लगा करके, टैरिफ लगा करके ये क्या दिखाना चाह रहा है कि हम बड़े डकैत हैं। उसका मकसद है कि डरो हमसे, और डरना हमारी फितरत में नहीं है, हम कभी नहीं डरे, आज तक ना डरे। आप देखते रहते चले आ रहे हैं, एक जमाने से हम लोग प्रोटेस्ट करते चले आ रहे हैं। जो सन 61 हिजरी का प्रोटेस्ट है, जिसे हम मातम के तौर पे, यानी कि पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जो हम मातम करते हैं, वो सन 61 हिजरी का प्रोटेस्ट है। उसमें हम ये जताना चाहते हैं कि हम कभी यजीद की बैत नहीं करेंगे, चाहे वक्त का यजीद हो, चाहे उस दौर का यजीद हो। हमारा मकसद है कि हम अपने जो इंसानियत का है उसको पैगाम आम करें। हर इंसान जिसको जीने का हक है उसको जीने का हक मिले, हर एक का इंसान का हक नहीं छीना जाना चाहिए।